हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति द्वारा महाराजा अग्रसेन पारिवारिक मध्यस्थता समिति के माध्यम से अग्रवाल समाज के बंधुओं के पारिवारिक, व्यावसायिक व अन्य प्रकार के विवादों के निपटारे हेतु पारिवारिक मध्यस्थता समिति का गठन किया गया है। रविवार को समिति के कार्यालय का उद्घाटन आंचल नगर स्कीम नंबर 140 पिपलिहाना पर किया गया। समिति के लिए समाज के 140 लोगों ने वरिष्ठ न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में 40 घंटों की विशेष ट्रेनिंग भी ली है। रविवार को रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम अग्रवाल, समाज के वरिष्ठ समाजसेवी विनोद अग्रवाल एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश GC अग्रवाल के कर कमलों से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में मध्यस्थता के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए गए। समिति प्रमुख गोविंद सिंघल, सह प्रमुख संजय बांकड़ा, संरक्षक विनोद अग्रवाल, प्रेमचंद गोयल, GC अग्रवाल, सत्येंद्र जोशी, समिति सलाहकार संतोष गोयल, कुलभूषण मित्तल, अरविंद बागड़ी, किशोर गोयल, रमेश मंगल, सह सलाहकार पुष्पा गुप्ता, प्रयोग गर्ग इंजीनियर राजेश अग्रवाल, अमिताभ सिंघल, समिति सदस्य के रूप में अनिल अग्रवाल, दिलीप गर्ग, नरेश मित्तल एवं संगीता गुप्ता मनोनीत किए गए हैं। लेकिन ये है कि वैसे भी अपने सर शमीम साहब आइए सर अग्रवाल जी आओ कुर्सी ले लो मैं ट्रस्ट के नाते भी सबका अतिथियों का आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये कार्यालय सभी समाज के लिए और सभी अग्रवाल बंधु सिंघल जी के नेतृत्व में इंदौर हाईकोर्ट के जजेस के मार्गदर्शन में एक जो नई परंपरा शहर में शुरू हुई है कि जो पारिवारिक और व्यवसायिक ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो मेडिटेशन के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं। तो आज उसी के तारतम्य में अग्रवाल समाज द्वारा ये पहला कार्यालय यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और उसके माध्यम से कोशिश की जाएगी कि पारिवारिक एवं व्यवसायिक कई मुद्दों को मेडिटेशन के माध्यम से पूर्ण करा जाए, सेटल किया जाए, जिससे बहुत सारे लोग जो कोर्ट्स में बहुत सारा समय लगता है उनका समय भी बचेगा और फीस और खर्चे आदि भी बचेगा। आज मार्गदर्शन देने के लिए कौन उपस्थित हुए थे? शमीम साहब हमारे बीच में है, जिन्होंने हमारे जितने भी प्रतिनिधि समाज के, हमारे समाज के भी और अदर समाज के भी जो लोग गए थे उनकी उन्होंने वहाँ 20 घंटे की ट्रेनिंग दी है। आज वो हमारे बीच में है और हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल जी भी, पूर्व जज अग्रवाल जी भी हैं जो इसी फैमिली कोर्ट्स के एक्सपर्ट रहे हुए हैं, वो भी हमारे बीच में और समाज के सभी वरिष्ठ लोग भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ देखा गया दूसरे समाज के लोग भी इस आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस उद्देश्य से उन्हें भी आमंत्रित किया गया? नहीं, एक्चुअल में जो इंदौर कोर्ट की जो सोच है कि इस शहर के सभी समाज इस तरीके की परंपराएं शुरू करें, इस तरीके के कार्य शुरू करें, तो सभी की ट्रेनिंग वहाँ पर हुई थी। उसमें हमारे समाज के 10 लोग थे तो दूसरे समाज के भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे और हमने सभी समाज के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया था कि यहाँ कार्यालय जो हम शुरू कर रहे हैं हमारे लिए तो है ही, आप लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं और हमारी आवश्यकता है तो हम भी आपसे जुड़ सकते हैं। इस मान्यता के साथ हमने सबको यहाँ पर बुलाया। शुरू किए गए इस मध्यस्थता केंद्र के लिए अग्रवाल समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये कार्यालय, ये केंद्र बनाया गया है। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे और जो पीड़ित लोग हैं उनको उनकी व्यथा, उनकी परेशानी दूर होगी। मीडिएशन एक ऐसी व्यवस्था है मामलों के निराकरण करने की कोर्ट के बाहर, आउट ऑफ द कोर्ट, जिसमें दोनों पक्षों को बिठाकर बातचीत कराई जाती है और उनसे स्वेच्छा जो उनसे ही लिया जाता है कि भाई आपका क्या कहना है, उन्हीं से राज़ीनामा लिया जाता है। दोनों पक्ष एक बात पर जब एग्री हो जाते हैं तो वो मैटर का निराकरण हो जाता है। विन विन की पोजीशन रहती है। मतलब ये है कि दोनों पक्षों की जीत होती है, क्योंकि ये दोनों पक्षों का निकाला हुआ ही एक हल है। मीडिएटर जो रहेंगे, मीडिएटर साहब, वो सिर्फ कोई जज या आर्बिट्रेटर की भूमिका नहीं निभाते हैं। इसमें वो एक कैटलिस्ट की, एक तटस्थ
ऐसे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं कि भाई आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को बातचीत के माध्यम से कि आपको क्या कहना है और क्या हल हो सकता है और क्या हल हो सकता है, और उन दोनों पक्षकारों से ही एक हल निकाला जाता है जो दोनों को मान्य होता है। यही इस सिस्टम की ब्यूटी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति सुजय पॉल साहब और माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया साहब और प्रिंसिपल रजिस्ट्रार श्री वी.के. द्विवेदी साहब, इन लोगों की एक सोच रही कि ये कम्युनिटी मीडिएशन शुरू किया जाए। कई और बार कम्युनिटी मीडिएशन को शुरू किया जाए और जो हर समाज के अंदर जिस तरह से ये मोहल्ला क्लिनिक हैं, आगे चल के एक इसी तरह से ये क्लिनिक हो जगह जगह, पहले अभी समाज के हैं, फिर हर कॉलोनी वाइज हों, और मामलों का निराकरण कोर्ट जाने से पहले ही हो जाए, क्योंकि संघर्ष एक छोटा सा पड़ोसियों का विवाद है जो अगर बातें घर कर गई और वो बढ़ती चली जाती हैं, मतभेद बढ़ते चले जाते हैं, संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वो फौजदारी का रूप धारण कर लेते हैं। उसमें मालूम पड़ा कि किसी की हत्या हो गई या किसी को ऐसा 307 की धारा हो गई, तो ये चीज़ें ना हो, इसको हम पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्य को शुरू किया गया है और अग्रवाल समाज ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये कार्य शुरू किया गया। दूसरे समाज के लोग जो थे उसमें 14 समाज के लोग थे, हर समाज का आदमी था इंदौर के, उनको भी इसीलिए बुलाया गया और ये कोशिश हो रही है कि सब एक दूसरे को समझें और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर करें आपस में एक दूसरे से। और ये आगे चल के अभी जैसे अग्रवाल समाज का है तो ये अग्रवाल समाज तक सीमित नहीं है। दूसरे समाज, एक पक्षकार मान लीजिए अग्रवाल समाज है का व्यक्ति है जो व्यवसाय कर रहा है और व्यवसाय के लिए दूसरा पक्षकार कोई गैर अग्रवाल है, तो वो भी आके अगर अपनी सहमति देता है तो वो भी निराकरण हो सकता है। और आने वाले समय में ये एक ऐसी कोशिश है कि हर कॉलोनी लेवल पे, हर मोहल्ला लेवल पे इस तरह के क्लिनिक हों, इस तरह के सेंटर हों, जहाँ पर विवादों का कोर्ट में जाने से पहले ही निराकरण हो जाए, जिससे समय की बचत हो, पैसे की बचत हो और मानसिक शांति, सद्भावना, समाज में सामंजस्य पैदा हो। जी, आज ये जो मध्यस्थता समिति के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या क्या पूरी सोच है, किस सोच के साथ पूरा ये आयोजन आज? जय अग्रसेन। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति को पिछले 6 महीने पहले हाई कोर्ट से एक फ़ोन आया कि आप इस कार्यक्रम में समाज रुचि ले रहा है कि नहीं। मैंने कहा हम इस काम को क्यों नहीं रुचि लेंगे। तो पिछले महीने 7 रोज़ की 40 घंटे की एक शिविर लगा, जिसमें हमारे पास में माननीय जज महोदय उन्होंने हमको ट्रेनिंग ली 40 घंटे की 7 रोज़ तक। तो हम 10 लोगों ने उसके अंदर प्रशिक्षण लिया कि मध्यस्थता को कैसे क्या काम को, जैसे एक बच्चे को या एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट को पढ़ाई की जाती है, वैसे इसकी पढ़ाई हुई 7 रोज़ तक 40 घंटे के अंदर। तो समाज ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और 40 घंटे तक इसकी क्लासेस चली। काफ़ी कुछ सीखा इस चीज़ से। ये चीज़ अलग है कि इसके अंदर समाज के अंदर हम सेवा दे के खुद अपना भी अनुभव बढ़ा इस काम के लिए। और हमने आज अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के माध्यम से सब में पहला ये जो मध्यस्थता वाला केंद्र है इसका शुभारंभ किया माननीय जी विनोद जी अग्रवाल के और न्यायाधीश समीर साहब के उनके उपस्थिति में, और अग्रवाल साहब के जो है रिटायर्ड जज उनकी उपस्थिति में हमने आज कार्यालय का शुभारंभ किया। किस तरह से निष्पक्षता दिखाते हो समिति कार्य करेगी? समिति के अंदर जो केस आएंगे तो हम 10 जनों के बोर्ड के अंदर उसके अंदर देखेंगे इनके ऊपर प्रभाव किसका क्या पड़ेगा। जिस व्यक्ति का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिन व्यक्ति का मध्यस्थता के लिए, उन व्यक्ति को हम नियुक्त करेंगे 2 जने को। पहले डबल बेंच के अंदर इसमें काम होएगा, फिर अलग अलग बेंच से इनको हमको समझना पड़ेगा केस को। और अर्थात मेरा तो निवेदन है जो हमारे 10 सदस्य हैं उनसे अभी भी यही बात हुई थी कि वो अपने आप को जज नहीं समझे। हमको वहाँ क्लास में भी समझाया हाई कोर्ट के अंदर कि आप कृपया इसके अंदर कोई भी जगह कार पे, स्कूटर पर, घर के अंदर इसको कोई भी हाईलाइट नहीं करें। आप गुप्त रूप से इसके अंदर है, समाज के अंदर प्रचार प्रसार जरूर करें इस चीज़ का और निष्पक्ष से काम करें। इसका जो उचित है वही काम करे। यदि अपना आज मैं हूँ मानव कमेटी के अंदर, मेरा दोस्त या मेरे परिवार से कोई व्यक्ति आ रहा है तो मैं उसका प्रश्न नहीं लूँगा। और पिछले दिनों में ये देखने आया है कि अब 21वीं सदी के अंदर सब अंतर्जातीय विवाह हो रही है,
तो जो लव मैरिज हो रही है, सिविल लव मैरिज के अंदर 10 में से अभी आज हमारे समाज में 10 परिवार है तो 9 के अंदर लव मैरिज हो रही है। वो कुछ ना कुछ 2, 3, 4, 6 महीने होता है, उनमें डिस्प्यूट हो जाता है। लड़की थाने में चली जाती है, सास ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि ससुर ने ये करा, जेठानी ने करा।